जी इसी सिलसिले में ईसा खान जदून मेरे साथ है जी, जो ऑलरेडी सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आया इनसे हम क्वेश्चन आंसर करते हैं कि आया हम कैसे एनवायरमेंटल हैजर्ड्स जो पाकिस्तान के ऊपर वक्तन फवक्तन नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं उन्हें मिनिमाइज किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नमान ईसा खान क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नमान आप कैसे हैं? जी खैरियत। ईसा खान जदून बताएं जी, जो आपने सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल जो आपने इनिशिएटिव लिया है, आया इसके ये कैसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली है? आया इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं जो हमारी 0.6% इंटरनेशनल पॉल्यूशन का जो रेट है उसको मिनिमाइज करेगा? जी बिल्कुल नमान, आपने बिल्कुल जायज़ सवाल किया। मैं थोड़ा सा आप सबको, नमान आपको भी, हमारे देखने वालों को भी थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। एक्चुअली 2015 में पाकिस्तान ने एक पेरिस एग्रीमेंट किया था। पाकिस्तान की कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं। उस एग्रीमेंट के मुताबिक पाकिस्तान ने 2030 तक अपने जो है क्लाइमेट एक्शन को, क्लाइमेट चेंज को 30% तक कम करना है। 30% इसमें कमी करनी है। तो जनाब ये कमी कैसे होगी? अनटिल और अनलेस हम लोग अपनी अपनी फील्ड्स में रहते हुए कुछ सस्टेनेबल मटेरियल्स इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, उन पे वर्क नहीं करेंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके नहीं आएंगे, तो पाकिस्तान के इंटरनेशनल कमिटमेंट्स आप मुझे बताएं कैसे पूरे होंगे? 30% कैसे आएगी? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ये चेंज कैसे आएगी? सब एक चेंज। सो इसी तनासिब के अंदर, क्योंकि हमारी फील्ड है सिविल इंजीनियर, आप भी माशाल्लाह इंजीनियर है, मैं भी, एक सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल जो कि ईंट है, ब्रिक, इस तरह ही आप ब्रिक्स दिखा सकते हैं जनाब, ये लगी हुई है, लेकिन ये किसी भी तरह से इको ब्रिक्स नहीं है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली ब्रिक्स नहीं, क्योंकि इनका जो बनने का प्रोसेस है नुमान, वो ईंटों का भट्टा यूज होता है। आपने देखा होगा ब्रिक किलन, और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 20,000 ब्रिक किलन्स काम कर रही हैं। अच्छा। आप उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को और मोनोऑक्साइड का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। सो हमें इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि हमारे पास इनकी एक ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी आनी चाहिए जो कि किसी भी तरह से एनवायरमेंटल हैजर्ड ना हो और वो सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल हो। और ये जो ईंट हम लेके आ रहे हैं, ये एक बाकायदा एक हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर बनेगी, जिसे प्रेस किया जाएगा, और इसका जो इस ईंट के इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हमारे पास सस्टेनेबल हैं, जैसे कि फ्लाई ऐश हो गया और जो हमारी नॉर्मल मट्टी या क्ले जो अवेलेबल होती है वो। जब ये इंग्रेडिएंट बन जाएगा, फिर हम इसे मशीन के अंदर हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर लेके जाएंगे। वहाँ ये जो है प्रेस होगी 8 से 10 मिनट के अंदर, और फिर रेडी टू यूज़ हो जाएगी। इसकी एक और एडवांटेज नुमान मैं आपको बताता चलूँ, जो नॉर्मल ब्रिक्स हैं इन्हें हम क्यूरिंग करते हैं, पानी देते हैं 10 से 15 दिन के लिए, बल्कि ये ब्रिक्स जो हैं वो रेडी टू यूज़ है, क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेस इन पे 25 मेगापास्कल का प्रेशर लगाएगा, जिससे ईंटों की पोर जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे, तो पानी की जो है वो जरूरत नहीं रहेगी और वो अपनी स्ट्रेंथ को अटेन कर ले। मतलब इस ये जो ट्रेडिशनल चिमनीज बनी हुई है, जिनसे मतलब लाखों टन के हिसाब से गैसेज निकलती है जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है, उनसे हमारी जान छूट जाएगी। बिल्कुल गुड होगा। मतलब ये तो एक नया कंसेप्ट है जी, जो हमारा मेन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर मटेरियल यूज़ होता है जी, ईंट आ जाती है, तो वो देख ले आप भट्टों के अंदर कितनी ज़्यादा पोल्यूशन जो है ना फैल रही है। तो ईसा खान एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं जी, ये जो ब्रिक्स इन्होंने इनवाइट की हैं, तो ये इको फ्रेंडली ब्रिक्स हैं जी। तो ये तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। क्या है जो हमारे ट्रेडिशन बना हुआ है चिमनीज के अंदर लाखों टन के हिसाब से गैसेज अखराज हो रही है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके अलावा हमारे जो क्लाइमेट चेंज है उनके अंदर अपना रोल अदा कर रही हैं, तो इसका मुतबादल निकल आएगा। तो आया ईसा खान, आपको पता है कि हर मतलब जो नया कंसेप्ट मार्केट के अंदर आता है उसके पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। आया ये जो आपने जो न्यू ब्रिक्स इंट्रोड्यूस कराए, इनके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, मतलब रेट्स के हिसाब से जो हमारी मार्केट के अंदर रेट्स हैं? हमारा सबसे पहली बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हमारा रेट होगा वो जितना अभी तक हमने एनालिसिस किया है, क्योंकि मेरे काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ को स्टडी पे, इसकी रिसर्च पे, तो 30% इसका जो ग्रेड ए की जो ब्रेक होगी, दर्जा अव्वल की जो ब्रेक होगी, जो हम लेके आ रहे हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है, वो 30% कम होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रेडिशनल ब्रेक्स जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर। इसका मतलब है जी जो हमारे पास जो परचेजिंग कास्ट है वो भी जो हमारी मार्केट की ईंट है उससे कम होगी 30%। बिल्कुल जी, 30% कम होगा इसका। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी। एक तो इको फ्रेंडली ब्रिक्स आ गई, और सेकंड थिंग इज दैट कि जो हमारी ट्रेडिशनल ईंटें हैं उनसे 30% उसका रेट भी कम होगा। लास्ट आपके साथ क्वेश्चन ये है कि हमने स्टार्ट में कहा था कि हम जो परसेंटेज है उसको मिनिमाइज करेंगे, तो आया आपको लगता है कि ये मार्केट के अंदर ये कामयाब हो जाएंगी और ये जो है ना एनवायरमेंट हैजर्ड्स हैं उनको मिनिमाइज करेगा उसकी परसेंटेज को? जी बिल्कुल, आपने जो सबसे पहला सवाल किया था मैंने उसमें ये अर्ज़ की थी कि पाकिस्तान के अंदर फ़िलहाल 2020-21 की रिपोर्ट है, 20,000 ब्रिक किलन्स काम कर रही हैं, जिनकी कंट्रीब्यूशन मैं आपको बताऊं, टोटल जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन हो रही है पाकिस्तान के 100%, उनके अंदर 14% ब्रिक ईंटों का हाथ है।
14% ब्रिक क्लियरेंस कहा था। अगर से जब 20,000 ईंटों का ये बंद हो जाता है तो आप आगे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हम ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन को, GHG एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये देखें जी, ईसा खान जो दून थे जी, इन्होंने एक नया कंसेप्ट ईंटों का लाया है, जिसकी समरी ये है कि ये जो हमारे पास ट्रेडिशनल ईंटें बन रही हैं, जो मतलब चिमनी से गैसेज खराज होती हैं, वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं, तो ये नया कंसेप्ट लेके आए। एक तो वो इको फ्रेंडली ईंट्स भी हैं, और सेकंड थिंग इज़ डैट कि उनकी जो प्राइस है वो जो हमारी ट्रेडिशनल ईंट्स है उनसे 30% कम है। तो ये बहुत ही अच्छी कंट्रीब्यूशन है ईसा खान। तो उम्मीद करते हैं कि आपका इंशाल्लाह ये कंसेप्ट आवाम को भी पसंद आएगा, और ये जो हमारा जो मेन पर्पज़ है कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचाया जाए, वो भी इंशाल्लाह हमारा जो है ना पर्पज़ कंप्लीट होगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सामीन।